नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपसे एक ट्रॉपिकल क्लाइंबर के बारे में बात करूंगी जो कि एवरग्रीन है। तो आप देख ही चुके होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। इसको एरोहेड वाइन भी कहा जाता है और इसको सिंगोनियम के नाम से भी जाना जाता है और भी इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। तो आप ये देख रहे हैं, ये मेरे गार्डन में कुछ इस तरह से ये पूरा जंगल बना हुआ है। इतना जंगल बना हुआ है, परसों मैंने खूब इसको काट के बाहर फेंका और ये देखिए बिल्कुल भी केयर नहीं करती मैं इसकी, कुछ नहीं, बस पानी। इतने सालों से ये मेरे घर में बनी हुई है, मैं बिल्कुल भी इसकी केयर नहीं करती हूँ। तो ये जो क्लाइंबर है ये एवरग्रीन है और करीब 8 मीटर के करीब इसकी जो है हाइट हो जाती है। तो मैं इसको निकाल के अपने गार्डन से फिर फेंकती रहती हूँ। तो ये देखिए कितनी सारी, इतने अच्छे से ये फैलती है। तो अगर आप इसे अपने घर में लगा लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी इसकी केयर नहीं करनी पड़ेगी, बस कुछ एक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए कितने अच्छे से चल रही है, बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है ये देखिए। तो इस प्लांट को जो है वो ह्यूमिडिटी पसंद है और जैसा कि आप मेरे वीडियो के थ्रू जानते ही हैं कि मेरे जहाँ जो मौसम रहता है वो काफ़ी गर्म रहता है और बारिशें जो हैं यहाँ पे थोड़ी होती हैं, बहुत थोड़ी होती हैं। तो ये यहाँ के मौसम में भी बहुत अच्छे से चलता है। आप इसे छोटी से छोटी चीज़ में भी लगा सकते हैं और आप इसे बड़े पॉट में तो लगा ही सकते हैं, ज़मीन में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए ये कितने अच्छे से फैल गया है ये पूरा। अच्छा, और इसकी काफ़ी कुछ जो आदतें हैं इस प्लांट की वो मनी प्लांट से मिलती जुलती हैं। अरेसिया फैमिली से ये बिलोंग करता है और पानी की इसको ज़रूरत रहती है, ख़ास करके गर्मी में। तो इसको पानी बराबर देते रहना चाहिए और इसकी जो मिट्टी है वो मॉइस्ट होनी चाहिए। बाकी आपने ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छे से रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग से ये होता है कि जैसे कई बार जो मिट्टी वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, फंगस वगैरह होती हैं, कई वो आने का थोड़ा डर रहता है। और ये वैसे प्लांट ऐसा है कि ये पानी में भी ग्रो कर जाता है, मैंने तो इसको पानी में भी लगाया हुआ था। तो ये देखिए कितना अच्छा, कितने अच्छे से फैल रहा है। ये मेरा इधर हाथ में पहुँच रहा, ये इधर हाथ में पहुँच रहा। ये देखिए ये पूरा, ये सब यही फैला हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये सब ये पूरा ऐसे फैला हुआ है, ये इस तरह से फैला हुआ है। तो जैसे कि मैंने बताया ये मनी प्लांट की तरह काफ़ी कुछ जो आते हैं, क्या पूरी आते हैं इसकी, मुझे तो वैसे ही लगती हैं। तो इसे लगाना भी बड़ा ही आसान है। मैंने तो बहुत सालों पहले अपनी जो गार्डन की मिट्टी थी जिसमें बनाती हूँ, उसमें सली गड़ी पत्तियों की जो खाद वो मिक्स कर देती हूँ। तो बहुत सालों पहले, मुझे तो याद भी नहीं है इसको कब लगाया था, तो बस वही तभी मिट्टी बनी थी। उसके बाद मैंने इसको कोई कभी भी खाद किसी भी किस्म की नहीं दी है। और ये है कि जैसे मेरे यहाँ जो लेमन ट्री ये ऊपर लगा हुआ है, तो इसकी जो पत्तियाँ झड़के जो पूरी इसी में आती हैं, तो वही इसको जो है खाद का काम करती हैं। मैं बस सिर्फ पानी देती हूँ और वो भी कभी खारा होता है और कभी मिक्स वाला पानी, ये इस तरह से देती हूँ। तो इसको लगाना कैसे है, मिट्टी का तो मैंने बता दिया कि मैंने अपने घर की जो नॉर्मल मिट्टी, तो इसे आप ये कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं। जैसे मनी प्लांट में ये रूट्स आती रहती हैं ना, ये ऐसे इस तरह से, तो आप यहाँ से कट करके भी इसे ग्रो कर सकते हैं। ये रूट्स दिख रही हैं, तो भी ये चल पड़ेगा। और इसमें जो न्यू शूट्स भी निकलती रहती हैं वो मैं बताती हूँ। इस तरह से ये ऐसे, ये न्यू ये रूट्स के साथ इस तरह से निकाल के भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं।
और इसे रखना कैसी जगह में है, बस यही आपको ध्यान रखना है। जो इसे छाया वाली जगह पर जहाँ पे ब्राइट सनलाइट हो। तो मेरे यहाँ जैसे ये नींबू का पेड़ लगा हुआ है, छन के इस पे रोशनी आती है तो वो इसे बहुत अच्छी लगती है। सुबह का टाइम है तो ये आपको कहीं कहीं रोशनी जैसे छनी हुई दिख रही होगी, सीधी रोशनी नहीं पड़ती है। तो ये इतना फैलता है बरसातों में, तो ये खूब इतने अच्छे से पूरा ऐसे दिखता ही नहीं है कुछ। और मुझे फिर इतनी सफाई इसकी करनी पड़ती है, बल्कि इसे मुझे हटाना पड़ता है, काट काट के हटाना पड़ता है। और परसों भी मैंने इसको खूब काटा और इसमें हाथ डालते हुए डर लगता है कि जैसे कोई कीड़ा ना हो। तो आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारी मिट्टी में इसको मैंने लगाया है। नहीं, ये मैंने कैक्टस गार्डन यहाँ मैंने अपना ये बना रखा हुआ था। तो एक ये सिर्फ ये पत्थर, ये मोटा सा एक पत्थर लगा है, तो पत्थर पे मैंने एक मिट्टी की लेयर, थोड़ी सी मोटी सी मिट्टी की इस पे लेयर डाली थी। इतनी सी, मेरे हाथ जितनी हो, इससे भी कम थोड़ी सी मिट्टी की लेयर हो गई। तो ये उसी में ये फैला पड़ा है। पहले मैंने सारे इसमें कैक्टस लगा रखे हुए थे और ऊंचा मैंने इसलिए कर रखा हुआ था ताकि ज़्यादा पानी ना पड़े और मेरे कैक्टस ख़राब ना हो। फिर मैं किसी रीज़न से मैंने वो कैक्टस सारे निकाल दिए थे और उसके बाद मैंने ये इसमें मनी प्लांट और एरोहेड वाइन ये मैंने लगा दी थी। तो बस मैं यही करती हूँ कि गर्मियों में इसे मैं सुबह भी और शाम को भी खूब पानी देती हूँ। ये आप देख रहे हैं, खूब पानी देती हूँ, बस यही सब करती हूँ। और इसे जो है अगर आप थोड़ी रोशनी वाली जगह में भी अगर रखते हैं तो भी ये उसको भी ये टॉलरेट कर लेता है। तो ये इंडोर प्लांट भी है और आउटडोर प्लांट भी है। तो मेरे यहाँ तो ये देखो जंगल ही जैसे बना हुआ है, ऊपर इतना ऊंचा ये डमकेन का लगा हुआ है, ये देख रहे होंगे आप, ये ऊपर डमकेन का लगा हुआ है। और ये एरोहेड वाइन जो ये हालांकि मैंने निकाल दी परसों, तो आज मुझे ध्यान है कि इतने अच्छे से ये ग्रो कर रही है। हालांकि कल जो मेरे यहाँ 40 टेम्परेचर था, तो पिछले दिनों तो खैर 44 भी 2-3 दिन रहा टेम्परेचर, बीच में ठीक हो गया था। तो अब फिर अनुमानित जो आज का 42 बताया गया है और अगले आने वाले दिनों में 44 तक का बताया हुआ है। तो मैंने सोचा चलो अपने भाई बहनों को यही बता दूं कि इस प्लांट को आपने किस तरह से इसकी केयर करनी है। बस इसे आपने ऐसी जगह रखना है जहाँ पे ब्राइट सनलाइट आती हो, इनडायरेक्ट बस रोशनी इसको मिलती हो। तो ये बहुत अच्छे से, ये देखो कितने अच्छे से चल रहा है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो इसकी आपको कभी भी कोई भी इसकी एक्स्ट्रा केयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको पानी देना है। और सर्दियों में इतने पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। सर्दियों में मैं काफ़ी दिन इसको पानी नहीं भी देती हूँ तो भी ये आराम से चलता है। ये देखिए पत्तियाँ कितनी फ्रेश है इसकी। तो मैं और भी आपको ये दिखाती हूँ। मैंने जहाँ पे इसको गमले में लगा रखा हुआ है, मैंने कई चीज़ों में वैसे इसे ग्रो कर रखा हुआ है, छोटी छोटी चीज़ों में भी ग्रो कर रखा हुआ है और बड़े पॉट में भी इसे ग्रो कर रखा हुआ है। ये मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा क्योंकि ये इधर है, तो मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ, पता नहीं आपको कुछ दिख रहा होगा। ये देखिए जंगल, पूरा जंगल। और जब मेरे यहाँ इतनी गर्मी रहती है, कोई भी जब ठंडी जगह वाले मेरे यहाँ आते हैं तो वो ये सब देख के बहुत हैरान होते हैं, हरा भरा, कि लगता नहीं है कि इतनी गर्मी में भी ये जो प्लांट्स हैं मेरे जो इतने हरे भरे रहते हैं। तो मैं सिर्फ ये ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, गार्डन की पत्तियाँ खूब इस्तेमाल करती हूँ। इसमें तो है ही वही, इसमें कुछ भी जैसे बाकी चीज़ों में जो नीचे लगी हैं उनमें तो मैंने जैसे लस्सी बनाती हूँ तो घी वगैरह सब निकाल के, बस घी वगैरह नहीं रहना चाहिए, तो खूब सारा उनमें पानी डाल के प्लांट्स में देती हूँ। पर इसमें ये ऊंचा है तो इसको मैं देती नहीं हूँ, इसको सिर्फ सिंपल पानी और कुछ नहीं। ये ऊंची जगह में लगा है ना, तो ये देखिए, तो ये देखिए आप, ये बिल्कुल जंगल लग रहा कि नहीं लग रहा। ये तो ये नॉर्मल मिट्टी है, नॉर्मल मिट्टी मेरे गार्डन की सॉइल, और कुछ नहीं है। ये नॉर्मल मिट्टी में ये इस तरह से फैला पड़ा है। तो जो प्लांट्स बड़े इजीली चल पड़ते हैं उनके लिए आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की
ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़रूरत हो आप उतनी ही चीज़ें उसमें इस्तेमाल करें। तो हमारी जो ये मिट्टी ही होती है, इसमें ही इनको इतना कुछ मिल जाता है कि ये अपने लिए मिट्टी में ही इतना कुछ ढूंढ लेते हैं कि उसी में ही ये देखो कितने अच्छे से ग्रोथ हो जाती है। तो पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं कि कितने सालों पहले ये मिट्टी थोड़ी सी जो मैंने कैक्टस गार्डन की बनाई थी, और उसी में ये देखो कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत ही अच्छे से। हालांकि मैंने काट दिया, अगर मैंने नहीं काटा होता तो इतनी ऊंची ऊंची इसकी वो पूरी दीवार इसने छुपा दी हुई थी। और इस प्लांट पे भी जैसे ये नीचे नीचे ये गिर जाता बीच बीच में, बाकी सब पे भी। तो बाकी जो मैंने उसमें लगा रखा हुआ है, जैसे उसमें पोट में, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, उसका फ़र्क भी दिखाती हूँ मैं आपको वो कैसा है। ये जैसे मैंने पोट में लगा रखा हुआ है यहाँ पे, और रोड के सहारे इसको ये मैंने बांधा हुआ है, ये देखिए ये। और हालांकि यहाँ पे धूप भी आती है और यहाँ पे लू भी खूब चलती है, तो भी ये अच्छे से चल रहा है। और अगर आप के भी आपने ऐसी जगह में रखा है तो आप इसे फिर थोड़ा इस जगह में शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पे छाया आती हो। तो ये देखिए ये कितने अच्छे से चल रहा है। तो मैंने जो ये रोड भी इसमें लगा रखी हुई है, ये रोड आप देख रहे हैं, ये तो ये वो जो पहले नहीं चलती थी बिजली वाली, जो कांच वाली, तो अभी आजकल तो चलती नहीं है, उसी पे मैंने इसको जो नेट को रैप करके लगा दिया हुआ है। और ये देखो इसी में इसने अपनी रूट्स जो ये बना ली हुई है, ये बना ली हुई है, ये कुछ इस तरह से कि ऐसी है। तो अब इसको तो मैं कहीं रखूँगी नहीं, क्योंकि जब मानसून आएगा तो इसकी पत्तियाँ अगर सूख जाती हैं जो भी, वो फिर दोबारा अपने आप से ये निकल आती हैं, हरी भरी हो जाती हैं। तो इस प्लांट में जो कि ये मैंने अपनी ये गैलरी में रखा है, यहाँ लू भी खूब आती है और धूप भी इसको पड़ती है। तो यहाँ पे जो है, जब काफ़ी गर्म अभी लू चलेगी गर्मियों में, तो फिर इसकी काफ़ी सारी जो पत्तियाँ हैं मर जाती हैं, या फिर मैं जो है इस पर नेट बांध देती हूँ। क्योंकि इतने सारे प्लांट्स हैं मेरे पास, मैं सबको उठा के छत पे भी नहीं नेट के नीचे ले जा सकती, और एक जगह में इकट्ठे भी नहीं कर सकती। तो फिर मुझे इसको इसी जगह में रहने देना है। और इसको जहाँ तो मैं ये करूँगी, नेट बांध दूँगी। अगर मैं नेट नहीं बांधूँगी तो अगर ये थोड़ा सा गर्मी से ये ख़राब भी हो जाता है, इसकी पत्तियाँ जल जाती हैं, तो फिर कोई बात नहीं, मैं पत्तियाँ जब निकाल दूँगी मानसून में, फिर ये खूब नई नई पत्तियाँ इसमें आ जाती हैं। तो अगर आपने ये ऐसे पोट में लगा रखा है तो फिर आप जैसे मैंने केयर करना बताया, आप उस तरह से इसकी केयर कर सकते हैं। तो मैंने इसको एक छोटी सी जगह में भी लगा रखा है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने छोटी सी बोतल में भी लगा रखा हुआ है, ये ऐसे ग्रो कर रखा हुआ है ये बोतल में। इसमें मनी प्लांट भी मेरे लगा है और ये भी लगा है। और ये देखो इसमें भी ये चल रहा है, अच्छे से चल रहा है ये देख रहे हैं आप, ये अच्छे से चल रहा है ये। और मैंने इसको मिक्स करके भी लगाया हुआ है, ये मिक्स करके भी ये मैंने पर्पल हार्ट के साथ लगाया हुआ है, तो भी इसमें भी बहुत अच्छा चल रहा है ये। तो इसको लगाना बहुत ही इजी है और इसकी केयर बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। बस ये है कि आप थोड़ा इसको छाया में, जो जैसे मैंने बताया कि थोड़ी छाया वाली जगह इसको पसंद है, धूप इसे डायरेक्ट जो सनलाइट है इसे वो पसंद नहीं है। तो बहुत ही आराम से ये चलता है। ये देखिए मैं कुछ केयर भी नहीं करती हूँ, कोई भी केयर नहीं करती हूँ, कोई भी आज तक मैंने इन पे कोई जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। तो बस ये पानी का इस्तेमाल करती हूँ। जहाँ मैं जो ये घास फूस ये देख रहे हैं, ये बहुत ये काम करते हैं। ये घास फूस जो पत्तियाँ मेरे गार्डन की होती हैं, तो मैं ये सब इनमें डालती रहती हूँ। और इसमें भी आपने देखा होगा ये घास फूस पत्तियाँ डालती रहती हैं। और जब ये इनको पानी मिलता है और सड़ती रहती हैं, तो यही इनके लिए खाद का काम करती हैं। जहाँ फिर मैं ऐसा करती हूँ कि जब जो मेरे यहाँ पनीर बनाने के बाद पानी होता है, उस पानी में मैं खूब सारा दूसरा पानी मिलाती हूँ और वो अपनी प्लांट्स को देती हूँ। तो ये सब करती हूँ। तो यही सब इसको इनके लिए करना।
तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि एरो हेड वाइन अगर आप लगाते हो तो इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करनी पड़ती, और ना ही इसमें कोई फर्टिलाइज़र मैंने तो आज तक नहीं डाले हैं। तो जब इनको ज़रूरत ही नहीं है तो फिर मुझे बेकार में इनको कोई फर्टिलाइज़र देने की फिर क्या ज़रूरत है। तो ये इतने अच्छे से इनकी ग्रोथ होती है। चाहे तो आप इनको रोड लगा के किसी भी, जैसे ये पॉट में मैंने लगा रखा है, रोड लगा के इस पे मैंने चढ़ा दिया हुआ है, और चाहे तो आप इनको ऐसे भी छोड़ सकते हैं थोड़ी सी मिट्टी डाल के, जैसे मैंने क्यारी में बताया थोड़ी सी मिट्टी है। तो ये देखो इतनी सारी ये फैल जाती है, ये इतनी सारी ये देखो लंबी, ये आप देख रहे हैं, ये इतनी सारी लंबी फैली है। ये मैंने चढ़ाई भी नहीं हुई है, और पत्तियाँ खूब सारी थी इसमें, फिर मैंने सारी ये निकाल दी हैं इसकी पत्तियाँ, क्योंकि गर्मियों में तो अब ऐसे भी इसको प्रॉब्लम ही होना है, तो पत्तियाँ तो इसकी ख़राब होनी है। तो अब करती हूँ आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि एरो हेड वाइन को आपने किस तरह से ग्रो करना है और केयर कैसे करनी है। तो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और ये बहुत ही सुंदर घर में लगा हुआ लगता है। सब्जियों का पानी जैसे धो के निकलता है आपका किचन का, वो आप अपने प्लांट्स में दीजिए। और जैसे सब्जियों के फ्रूट के छिलके होते हैं तो उनमें इतना कुछ प्लांट्स के लिए होता है। अगर आप अपने प्लांट्स में इस्तेमाल करते हो तो आपको किसी भी दूसरे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है कि बाज़ार से ख़रीद के आपको अपनी प्लांट में देने की। धन्यवाद जी, शुक्रिया। अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में बात करूँगी। नमस्ते।